रिया 18 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। अपने पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। पिता बीमार थे और घर चलाने के लिए रिया को एक अमीर जमींदार ठाकुर साहब के घर काम करना पड़ता था। ठाकुर साहब 55 साल के धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे और हमेशा पूजा पाठ में लगे रहते थे, लेकिन उनकी नज़रें हमेशा रिया पर रहती थी। एक रात रिया के पिता की तबीयत बिगड़ गई। रिया को तुरंत डॉक्टर की ज़रूरत थी, लेकिन गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। रिया ठाकुर साहब से मदद मांगने गई। ठाकुर साहब ने रिया को डॉक्टर के लिए शहर भेजने का वादा किया, लेकिन एक शर्त पर। रिया को रात उनके घर रुकना होगा। रिया के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने डरते हुए हाँ कर दी। रात होने पर ठाकुर साहब रिया को अपने कमरे में ले गए। रिया डर के मारे काँप रही थी। ठाकुर साहब ने दरवाज़ा बंद कर दिया और धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ने लगे। रिया डर के मारे काँप रही थी। ठाकुर साहब धीरे धीरे उसके करीब आ रहे थे। रिया ने सोचा यह मेरा अंत है, लेकिन तभी अचानक ठाकुर साहब रुक गए। उन्होंने रिया को देखा और उनकी आंखों में एक अजीब भावना दिखाई दी। यह हवस नहीं बल्कि दुख और करुणा थी। ठाकुर साहब ने धीमी आवाज़ में कहा, रिया, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे पता है कि तुम डरी हुई हो और मैं तुम्हारा डर समझ सकता हूँ। रिया ने उनसे पूछा, तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? ठाकुर साहब ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारे पिता बीमार है और तुम्हें उनकी मदद की ज़रूरत है। मैं तुम्हें शहर भेज दूंगा, जहाँ तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा। रिया को विश्वास नहीं हो रहा था। ठाकुर साहब की बातों में सच्चाई थी। उन्होंने रिया को शहर जाने के लिए पैसे दिया और एक नौकर को उसके साथ जाने के लिए कहा। अगली सुबह रिया अपने पिता को लेकर शहर के लिए रवाना हो गई। डॉक्टर ने रिया के पिता का इलाज किया और वे धीरे धीरे ठीक होने लगे। रिया ठाकुर साहब की मदद के लिए हमेशा आभारी रही। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा आदमी जो उसे डराता था वह उसकी मददगार बन जाएगा। कुछ महीनों बाद रिया के पिता पूरी तरह से ठीक हो गए। रिया ने ठाकुर साहब को धन्यवाद देने का फैसला किया। वह उनके गांव गई और उन्हें ढूंढा। ठाकुर साहब रिया को देखकर खुश हुए। उन्होंने पूछा, रिया, तुम्हारे पिता कैसे हैं? रिया ने कहा, वे पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। मैं आपकी मदद के लिए कभी नहीं भूलूंगी। ठाकुर साहब ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है रिया, मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। उस दिन के बाद रिया और ठाकुर साहब अच्छे दोस्त बन गए। रिया ने जाना कि ठाकुर साहब एक अच्छे इंसान थे, भले ही वे थोड़े सख्त थे। रिया और ठाकुर साहब की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती गई। रिया अक्सर ठाकुर साहब के घर जाती थी और उनसे बातें करती थी। ठाकुर साहब उसे अपने जीवन के बारे में बताते थे और रिया उन्हें अपने गांव और अपने परिवार के बारे में बताती थी। एक दिन रिया ने ठाकुर साहब से पूछा, आप इतने अमीर क्यों हैं? आपके पास इतनी सारी ज़मीन और इतना पैसा क्यों है? ठाकुर साहब ने कहा, यह सब मेरे पिता ने कमाया था। वे एक बहुत ही मेहनती और चतुर व्यापारी थे। रिया ने कहा, लेकिन आप व्यापारी नहीं हैं, आप एक जमींदार हैं। ठाकुर साहब ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन मैं अपनी ज़मीन का उपयोग लोगों की मदद करने के लिए करता हूँ। मैं गरीबों को पैसे देता हूँ और मैं स्कूलों और अस्पतालों को दान करता हूँ। रिया प्रभावित हुई। उसने कहा, आप बहुत दयालु हैं ठाकुर साहब। ठाकुर साहब ने कहा, धन्यवाद रिया, मुझे लगता है कि हर किसी को अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद करनी चाहिए। रिया ने ठाकुर साहब की बातों पर ध्यान दिया। उसने फैसला किया कि वह भी दूसरों की मदद करेगी। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और उसने गरीबों की मदद के लिए काम करना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद रिया एक शिक्षिका बन गई। उसने गांव में एक स्कूल खोला और बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ठाकुर साहब हमेशा रिया का समर्थन करते रहे। उन्होंने स्कूल के लिए पैसे दान किए और रिया को उसकी शिक्षा में मदद की। रिया और ठाकुर साहब की दोस्ती सालों तक चली। वे एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत थे और उन्होंने अपने गांव और समाज को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम किया। कई साल बीत गए। रिया अब एक प्रसिद्ध शिक्षिका बन चुकी थी। उन्होंने गांव में कई स्कूल खोले थे और हजारों बच्चों को शिक्षित किया था। ठाकुर साहब अब बूढ़े हो गए थे, लेकिन वे अभी भी रिया के काम का समर्थन करते थे। एक दिन रिया को पता चला कि ठाकुर साहब बीमार है। वह तुरंत उनके घर गई और उन्हें देखकर चिंतित हो गई। आप कैसा महसूस कर रहे हैं ठाकुर साहब? रिया ने पूछा। मैं बहुत थकान महसूस कर रहा हूँ, ठाकुर साहब ने कहा। मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है। रिया का दिल टूट गया। वह ठाकुर साहब को बहुत प्यार करती थी। उन्होंने उसे एक शिक्षिका बनने और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित किया था। नहीं, रिया ने कहा, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। लेकिन ठाकुर साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह व्यर्थ है रिया, मेरा समय आ गया है। ठाकुर साहब ने रिया का हाथ पकड़ा और कहा, रिया, तुम एक अद्भुत महिला हो। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है।
मुझे तुम पर गर्व है। रिया रोने लगी। उसने कहा, मुझे भी आप पर गर्व है ठाकुर साहब, आप मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। कुछ ही देर बाद ठाकुर साहब ने अंतिम सांस ली। रिया का दिल दुख से भर गया। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त और गुरु को खो दिया था। कई दिनों बाद रिया ठाकुर साहब की कब्र पर बैठी थी। उन्होंने उनके जीवन और उनके द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्यों के बारे में सोचा। मैं आपसे वादा करती हूँ ठाकुर साहब, रिया ने कहा, मैं आपका काम जारी रखूंगी, मैं दूसरों की मदद करना जारी रखूंगी और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाऊंगी। रिया ने उठकर कब्र से मिट्टी उठाई और अपने माथे पर लगाई। उस दिन रिया ने एक नया संकल्प लिया। उसने फैसला किया कि वह ठाकुर साहब की विरासत को आगे बढ़ाएगी। वह शिक्षा और दान के माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। रिया ने अपना वादा निभाया। ठाकुर साहब की मृत्यु के बाद उन्होंने गांव और समाज में और भी अधिक काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने नए स्कूल खोले, गरीबों के लिए आश्रम बनाए और बीमारी की मदद के लिए अस्पताल बनाए। रिया की दयालुता और परोपकार की कहानियां दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें देवी रिया के नाम से बुलाने लगे। एक दिन एक प्रसिद्ध समाचार पत्रकार रिया से मिलने गाँव आया। पत्रकार ने रिया के काम के बारे में सुना था और वह उनके बारे में एक कहानी लिखना चाहता था। पत्रकार ने रिया से पूछा, आप इतने दयालु क्यों हैं? आप दूसरों की इतनी मदद क्यों करते हैं? रिया ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने यह सब ठाकुर साहब से सीखा है। उन्होंने मुझे बताया और सिखाया कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। पत्रकार रिया की बातों से प्रेरित था। उसने रिया की कहानी को पूरे देश में प्रकाशित किया। रिया की कहानी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और उन्हें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। रिया कई वर्षों तक देवी रिया के नाम से जाने जाती रही। उन्होंने अपना जीवन दूसरों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सकें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।